Good morning to all of you. Hope students, all of you are fine at your home. Before starting our assignment, I am going to take pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So, students, hope all of you are safe at your home. Dear students, today in this assignment number 4, this is your English 2 assignment. The chapter is The Cloud. In this poem, now today we will discuss the extract number 2. Sunbeam proof I hang like a roof. Where does the cloud hang from? Who helps it hang? जो क्लाउड है वो कहाँ से हैंग हो रहा है और कौन उसकी जो है वो मदद कर रहा है. द क्लाउड हैंग्स फ्रॉम केप टू केप. जो क्लाउड्स है वो केप टू केप से हो रहा है. द माउंटेन्स हेल्प इट हैंग. जो माउंटेन्स हैं वो उसको हैंग करने में उसकी जो है वो मदद कर रही हैं. दिस मीन्स दैट द क्लाउड वर सो डेंस दैट दे कवर्ड all of the sky and seemed to spread from one mountain top to another mountain top. बेटा इसमें जो क्लाउड है वो कह रहा है कि जो डेंस है कवर्ड कर रही है, मतलब जो क्लाउड्स हैं वो स्काई को पूरा कवर्ड कर रहे हैं और वो फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं एक माउंटेन टॉप टू अनदर माउंटेन टॉप. मतलब एक जो हमारी माउंटेन है उससे दूसरी माउंटेन तक उसको पूरे जो क्लाउड्स हैं वो फैला रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इट्स शेप व्हेन इट हैंग्स. जो क्लाउड है उसकी कैसी शेप होती है जब वो हैंग हो जाता है. द क्लाउड लुक्स लाइक अ वेरी बिग रूफ दैट इज स्प्रेड ओवर द स्काई एंड इज़ हेल्ड अप बाय द माउंटेन्स. इसमें वो कह रहा है कि जो क्लाउड है वो एक बहुत बड़ी बिग रूफ, जैसे हमारी छत होती है ना वैसे वो जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं स्काई के ऊपर. एंड इज़ हेल्प, और वो माउंटेन्स द्वारा हमारी जो वो है वो हेल्प कर रहे हैं. ओके बेटा. नाउ थर्ड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द अबव लाइन. अब इसमें एक्सप्लेन करना है कि हमने जो मीनिंग है इस लाइन का. इन द अबव लाइन द क्लाउड कंपेयर्स इटसेल्फ to a roof which is held up by mountains. अब इसमें अबव लाइन में जो क्लाउड है वो अपने आप को खुद को कंपेयर कर रहा है एक छत के साथ, रूफ के साथ, जो कि माउंटेन्स द्वारा बनी हुई है. लाइक अ रूफ द क्लाउड इज़ सो थिक. जो क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा थिक है एंड सॉलिड है दैट इट डज़ नॉट अलाउ एनी सनलाइट टू गेट इन. कि वो कोई भी जो सनलाइट है ना क्लाउड जो है अपने बीच में जो है वो आने नहीं दे रहा है. सो इट कॉल्स इट्स सन बीम प्रूफ. तो इसलिए इसको सन बीम जो प्रूफ है वो कहा गया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट नंबर 3. आई साइलेंटली लाफ एट माई ऑन कैनेटाफ. वट इज़ द कैनेटाफ ऑफ द क्लाउड. ये क्या है इसका कैनेटाफ क्लाउड का. द ब्लू डोम ऑफ एयर, द कॉन्वेक्स ग्लीम्स ऑफ द सन बीम इज़ द कैनेटाफ ऑफ द क्लाउड. जो ब्लू कलर का डोम है, जैसे हमारा जो स्काई है ना वो एकदम से डोम की तरह बना हुआ है, वो जो स्काई है वो उसको कवर कर रहा है कन्वेक्स ग्लीम की तरह, सनबीम की तरह. व्हेन द स्काई इज़ क्लियर आफ्टर द एंड ऑफ हैवी रेन. जो स्काई है वो क्लियर हो जाता है बारिश के बाद, ठीक है ना. जो जब बारिश होती है उसके बाद जो हमारा क्लाउड्स हैं वो नहीं होते, एकदम से साफ सा मौसम हो जाता है ना.
इज़ द कैनेटॉप ऑफ द क्लाउड, उसको बोला गया है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस एक्सट्रैक्ट, वाई डज द क्लाउड लाफ एट इट्स ओन कैनेटॉप, जो क्लाउड है वो अपने ही कैनेटॉप पे क्यों हंस रहा है, क्यों इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि इसकी डेथ हो गई है, बट ये कभी भी जो है इसकी डेथ नहीं होती और ना ही ये परमानेंट होता है, ये हमेशा जो है वो अपने आप को चेंजेस करता रहता है। हमेशा जो क्लाउड्स की शेप है, बेटा आप लोगों ने भी देखी होगी, जो क्लाउड्स की शेप है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी वो राउंड होती है, कभी स्फेरिकल होती है, कभी वो लंबे में होती है, कभी वो छोटे में होते हैं, कभी छोटे छोटे बादल होते हैं, कभी बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। ठीक है बेटा, द क्लाउड लाफ्स at its own canopy because the cloud knows that its death is not permanent, क्योंकि उसे पता है कि जो उसकी डेथ है ना वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि उसने फिर से अपेयर हो जाना है। इट साइलेंटली लाफ्स एट द टेम्परेरी पीस, वो सिर्फ एक टेम्परेरी मतलब जो टेम्परेरी पीस शांति होती है ना उसके ऊपर हंस रहा है। दैट हैज़ बीन बॉट बाय इट्स डेथ, जो उसकी डेथ द्वारा की गई है। एंड इट वेट्स टिल इट कैन अनडू दैट पीस वंस मोर, और वो सोच रहा है कि वो कब इसको जो है वो फिर से बादलों में आए, बादल बन के आए स्काई में और फिर दिखाए कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी ज़िंदा ही हूँ। वट डज द क्लाउड डू टू इट्स कैनेटॉप एट द एंड, उसने क्लाउड ने क्या कहा अपने एंड पे क्लाउड के बारे में। द क्लाउड डिस्ट्रॉयज इट्स कैनेटॉप एट द एंड एज इट इज़ रीबॉर्न, जस्ट लाइक द वॉर्म इज़ फॉर अ चाइल्ड एंड द टॉम इज़ फॉर अ घोस्ट, द कैनेटॉप इज़ नॉट अ परमानेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर द क्लाउड। इसमें वो क्या कह रहा है कि वो रीबॉर्न, वो फिर से आ जाएगा, ठीक है, वो फिर से आ जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है कि जो ये क्लाउड है वो बारिश के बाद जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और हो सकता है कि अगले दिन फिर से बारिश हो जाए, शाम को फिर से अगर सुबह बारिश हुई है, सुबह क्लाउड्स हैं तो फिर बारिश के बाद क्लाउड्स स्काई जो है वो क्लियर हो गया और उसके बाद फिर से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि जैसे कि एक बच्चा अपनी वॉर्म मदर की वॉर्म में रहता है, ठीक है, और वो थोड़े टाइम बाद वो जो है वो आ जाता है, ठीक है, वैसे ही जैसे ही टॉम में एक घोस्ट रहता है और वो भी जो है वो थोड़ी देर बाद आ जाता है, वो रेस्टिंग प्लेस होती है उसकी, वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसमें बोला गया कि अगेन क्रिएट्स ऑल द चोज एंड एक्टिविटीज़ दैट इट कॉज्ड बिफोर, इट कंपेयर्स दिस एक्शन टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड द राइजिंग ऑफ द डेथ इन देयर स्पिरिट फॉर्म फ्रॉम देयर ग्रेव्स। बेटा वो बोल रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं है, ये जो क्लाउड है वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बार बार दिखाता रहता है। सो बेटा दिस इज़ योर दिस असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स होप all of you clear this and all of you are safe at your home.